नमस्कार। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हनीकॉम्ब के लेसन 4 के बारे में पढ़ेंगे। द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एसेस का मीनिंग होता है राख। ठीक है, तो देखते हैं इस स्टोरी के बारे में क्या है। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह स्टोरी जो है एक मेहनती बूढ़े दंपति और उसके पालतू कुत्ते के बारे में है। द नेबर्स आर ट्रबलसम। उनके पड़ोसी जो हैं उसको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। एंड द डॉग डाइस ए सैड डेथ। और कुत्ते की जो है मृत्यु एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग। कुत्ते की आत्मा जो है गिव्स solace एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इज अनएक्सपेक्टेड विश। उसके मालिक को जो है आशा के विपरीत मतलब सहारा और सांत्वना देते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। डेमियोज जो है जापान में 19वीं सदी की एक समृद्ध फैमिली को कहा जाता है। ठीक है, तो डेमियोज में एक बूढ़ा दंपति रहता था जिसके पास एक मात्र उसका एक कुत्ता ही था, जो उसका पालतू कुत्ता। ठीक है, उसके साथ हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज थ्रू इट वेयर ए बेबी। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए वे उस कुत्ते को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट मील टाइम मुको, for that was its name, would sit on it as sung as and cat। जो उनकी मालकिन थी, ठीक है, दंपति में जो मालकिन थी, उनकी पत्नी थी बूढ़े की, वो उस कुत्ते के लिए एक ब्लू कलर का कपड़ा का तकिया टाइप का बनाया था, जिसमें वो जो है कुत्ता उसमें अक्सर बैठकर भोजन करता था, जैसे बिल्ली लोग बैठती है ना, उसी टाइप का। और उसका नाम जो था मुक्को था कुत्ता का। ठीक है, द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक। वो दयालु लोग जो है उस कुत्ते को अपने चॉपस्टिक से, मतलब जो कांटों वाला चम्मच होता है, उससे मछली के टुकड़े खिलाया करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और उसको अपना चावल खाने का अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना मर्जी था, जितना हो उतना खा सकता था। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। इस प्रकार का व्यवहार पाकर वो जो गूंगा जीव था कुत्ता, ठीक है, वह उन दोनों के प्रति प्रोटेक्टर मतलब रक्षक होता है, ठीक है, उन दोनों के प्रति एक मानव की तरह प्यार करता था, उसे भी बहुत अच्छा लगता था। The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe and spade into the fields, working hard from morning until Tento Shama, as the sun is called, had gone down behind the hills। वह आदमी जो था बहुत ही मेहनती था और वो चावल का खेती करता था, चावल उगाता था। वह रोज़ाना जो है रोज़ अपना कुदाल फावड़ा लेकर खेतों में जाता था, और जब तक कौवा का काँव काँव होता था, मतलब सूर्य डूबने से पहले तक, जो पहाड़ी के पीछे था सूर्य चल जाता था, ठीक है, बिहाइंड द हिल, उससे पहले तक कठिन मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that worked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sort of purpose to give food to the birds। ये तो हर जो है कुत्ता उसके साथ काम पर जाया करता था, पीछे पीछे उसके साथ हमेशा रहता था। एक बार जो है सफ़ेद बगुला को नुकसान ना पहुंचाता हो, जो बूढ़ा आदमी पीछे पीछे कीड़े उठाता हुआ चलता था, क्योंकि बूढ़ा आदमी
हर जीव जंतु के प्रति दयालु था और प्राय अपने खेतों में ही एक हिस्सा पक्षियों को खाने के लिए देता था। मतलब एक बगुला था वाइट कलर का जो उसके खेतों में अक्सर पहुंचता था और उसको क्या बोलते हैं, उसके बूढ़े को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और उसके पीछे पीछे चलता था। कुछ आदमी काम करता था उसके पीछे पीछे चलता था और कीड़े वगैरह को खाता था। बगुला अक्सर कीड़े वगैरह खाता है, ठीक है। और जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही क्या था, दयालु टाइप का था और वो अक्सर क्या करता था, अपने खेत का जो है एक किनारा मतलब एक हिस्सा अक्सर पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया करता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motoing with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whining and running to and for for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animals began a lively scratching. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. एक दिन जो कुत्ता है जो है उसके पास भागता हुआ आया, दौड़ते हुए आया और अपनी टांगों पर क्या हुआ, खड़ा हो गया और अपने सिर को इधर उधर घुमाने लगा, पीछे की तरफ इशारा करने लगा। बूढ़ा आदमी पहले सोचा कि ये जो पालतू जानवर है कुत्ता केवल खेल रहा है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कुत्ते ने और जोर से क्या होता है उसको भौंकना शुरू कर दिया और कुछ मिनट इधर उधर भागना जा रहा, इधर उधर चलने लगा। फिर वह बूढ़ा आदमी कुत्ते के पीछे कुछ दूर चलने लगा और जब उसके पीछे जाने लगा तो एक जगह जाकर जो है कुत्ता रुक गया और वहाँ जाकर ज़मीन को खुरचने लगा, स्क्रैचिंग खुरचने लगा। यह देखकर मतलब उस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि यहाँ शायद कोई हड्डी या मांस का टुकड़ा होगा जो कि दबा होगा नीचे। लेकिन जब कुत्ते ने खुरचा तो उसको खुश करने के लिए वो खुरच रहा था तो सोचा कि बूढ़ा आदमी कि हम खोद देते हैं इसको और अपने कुदाल से उसमें धरती में खोदना शुरू किया। जैसे ही उसको खोदा तो एक उसको क्या बोलते हैं, सोना जैसा चमका, ठीक है, गोल्ड ग्लीम्ड, सोने की चमक वहाँ से चमका। Thus in an hour the old couple were made rich। इसी तरह 1 घंटे में ही जो है दोनों क्या हो गए, बहुत अमीर हो गए। द गुड सोल्स बाउट ए पीस ऑफ लैंड। दोनों महान आदमियों ने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फीस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड गेव plentifully of their poor neighbors. As for Doggy, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और क्या ज़मीन खरीदना, इसके बाद अपने दोस्तों को निमंत्रण दिया, दावत दिया और अपने पड़ोसियों को भी बहुत कुछ दिया, जो गरीब था उन लोगों को मदद किया। और कुत्ते का जहाँ तक सवाल है, कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और उसे बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a fit, sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they caused the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find teaser for them, but the dog, being afraid of their cruel fare, would neither eat nor move। उसी गांव में जो है एक दुष्ट टाइप का वृद्ध और उसका पत्नी रहता था, जो हमेशा क्या करता था, जो भी जीव जंतु होता था कुत्ता वगैरह उसको लात मारते रहता था और धमकाते रहता था जब भी उसके घर के आगे से गुजरता था। जब उसको अपने पड़ोसियों के बारे में पता चला कि उसके पास एक कुत्ता है, वो सोना वगैरह उसको मिला, तो उन्होंने उस कुत्ते को अपने बगीचे में लालच दे के फुसला के बगीचे में बुलाया और उसके सामने क्या किया, मछलियों के टुकड़े दे दिए और भी बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन रखे और ये आशा करते हुए कि उसको कोई खजाना ढूंढ के निकाल के देगा। परंतु वो कुत्ता उस दोनों जो है बूढ़ा वगैरह जो
वृद्ध दंपति था उन लोगों से डरता था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही निर्दयी थे। इसीलिए वो कुत्ता जो है वहाँ ना ही खाया, कुछ भी नहीं खाया और ना ही वहाँ से हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had doggy got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. फिर वो जो है कुत्ता को उसको दरवाजे के बाहर खींचा और एक कुदाल और फावड़ा लेके अपने साथ चलता हुआ लेते हुए चलने लगा। और वह बगीचे में एक पाइन का पेड़ था, ठीक है, उसके पास कुत्ता को ले गया। तो कुत्ता वहाँ जाके ज़मीन को खुरचने लगा, ठीक है, मानो नीचे कोई खजाना छुपा हो। Quickly, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. ठीक है, जल्दी करो, वो अपने पत्नी से बोला, जल्दी कुदाड़ी दो हमको। और खुशी से बहुत क्या बोलते, बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो जो लालची बूढ़ा था, ठीक है, और डांस करने लगा खुशी से। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hoe and heaped the earth over crashes. तब जो है वृद्ध लालची ने उसको फिर से क्या बोलते हैं खेलना शुरू किया, खुद से दोनों मिलकर उसको खोदना शुरू किया, परंतु वहाँ पर बहुत ही अजीब टाइप का बदबू आने लगा, ठीक है, और उसके नीचे जो है एक बिल्ली का बच्चा जो है मरा हुआ था, और उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। उसके बदबू इतना था कि दोनों का औजार वगैरह छोड़ दिया और अपना नाक बंद कर लिया, और उसको कुत्ता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बूढ़े आदमी ने उसको लात मारा कुत्ता को और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर वो जो है वृद्ध औरत था, उसने तेज़ धार वाला, ठीक है, एक उसका जो कुदाल था उससे उसका सिर को काट दिया, चॉपिंग ऑफ हिज हेड, सर को काट के अलग कर दिया, उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने उसी गड्ढे में डाल दिया और उस पर जो है रेत डाल दिया, ठीक है, उसी गड्ढे में उसको डालकर ढक दिया जहाँ पर खोद रहा था सोने की तलाश में, लालच में, जिससे बिजली का बच्चा निकला था मरा हुआ, जो बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था। The owner of the dog heard of the death of his pet and, mouring for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and trays of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. ठीक है, जब उसके मालिक को पता चला कि कुत्ता मर गया है, उसको मार दिया गया है, तो वो शोक जताते हुए, मतलब रोते हुए, मानो उसका बच्चा रो गया हो, अपना कोई बच्चा मर गया हो, उस टाइप से उसको शोक खराब लग रहा था। तो रात को ही वो जो पाइन का पेड़ था जहाँ पर उसको दफनाया गया था, वहाँ गया और कुछ बाँस की छड़ी वगैरह उसमें गाड़ दिया, जिससे हम मृत्यु होती जो किसी को दफनाते हैं इसके बाद गाड़ते हैं, उसी टाइप का। फिर उसमें एक ताज़ा बहुत अच्छा वाला गुलाब का फूल लगा दिया और पानी लाया, भोजन की ट्रे लाया और बहुत कुछ सारा कुछ उस कब्र में रख दिया, उसके कब्र पर। और फिर कुछ अगरबत्तियाँ भी लाया और उसके ऊपर जला दी। उसने अपने पालतू जानवर पर काफ़ी ज़्यादा शौक किया, मतलब एक बच्चे की तरह। वो उसे अनेक नामों से पुकार रहा था, जिस नाम से वो जाना जाता था, मुक्कू वगैरह था, उस नाम से पुकार रहा था और बहुत रो रहा था, मानो
एकदम लगता हो कि वह अभी भी जिंदा है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उसी रात जो है कुत्ते का आत्मा प्रतीत हुआ और सपने में कहा कि जो मेरे कब्र के ऊपर जो उगा है ये पाइन का ट्री, उसको काट दो और इससे चावल कूटने के लिए, ठीक है, चावल कूटने के लिए जो ओखली बनाते हैं ना, बेलन, उसको बनाओ और सेम की चटनी, बीन सॉस रगड़ने के लिए एक चक्की बनाओ। वो कुत्ते की आत्मा ने कहा। अब अगले वीडियो में हम इसका आगे देखेंगे। धन्यवाद।